ପଜିଟିଭ ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଶୀୟ ଦେଶୀୟ ଭାଷା ଦେଖି ଶୁଣିବ ନା ନାହିଁ? ୟେସ୍ ସେଟା ହେଲା ଓରିଜିନାଲ ନିନି ନିନି ନା କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है, हम लोग आए हैं दमन मूवी देखने। दमन का टाइमिंग है रात के 10 बजे और टिकट सारा कुछ अभी पूरा बुक हो चुका है। चलते हैं, देखते हैं, फिर उसका रिव्यू फिर से देंगे। तो अभी रात 10 बज गया। रात 10 बजे भी 50% सीट पूरा फिलअप हो गया है और ये जो मॉल है ज़्यादा फिलअप होता नहीं है, फिर भी फिलअप हो गया है। तो अभी रात का टाइम 10 बज गया। आप देख रहे हो पूरा मॉल बंद हो चुके हैं, कोई दुकान खुला नहीं है। फिर भी बॉक्स ऑफिस के सामने देख सकते हैं कितने लोग लाइन में खड़े हैं, क्योंकि 10 बजे शो के लिए आगे लाइन भी खड़े हुए हैं और लोग अभी भी आ रहे हैं। और इन लोगों को पड़ा हुआ है कि ये थोड़ा रील्स कर ले। तो अभी देख सकते हैं रात के 10 बजे फिर भी लोग अभी लाइन पे खड़े होकर टिकट लेने के लिए आए हुए हैं। तो ये दमन के पोस्टर का हाल कुछ ऐसा हो गया है, पर फिल्म ज़बरदस्त है, पर पोस्टर का हाल ऐसा होते जा रहा है। तो अभी फिल्म का इंटरवल हो चुका है और इंटरवल में हमने बहुत अच्छा मज़ा किया और बहुत सारे लोकेशन हमें पता था, कहाँ कहाँ लोकेशन है वो सब भी पता है कि कहाँ पे है, किस एरिया पे है। अभी तक जितना भी था पता ही नहीं चला कि इंटरवल इतना जल्दी हो गया। इसके अंदर हम लोग पूरा घुस गए थे तो पूरा पता भी नहीं चल रहा। मतलब अभी टाइम 1.5 मतलब 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है और इंटरवल हो गया है। बहुत ज़बरदस्त मूवी अभी तक के लिए। सेकंड हाफ फिर पता चलेगा कैसा है। अभी तो देखा जाऊंगी। तो अभी जो टाइम हुआ है 12 बजे, ये लेट नाइट शो है। 10 बजे स्टार्ट हुआ था और 12 बजे आप देख सकते हैं ये कितना भीड़ है यहाँ पे। और ये हॉल जो है सिम्फोनी मॉल पे है। सिम्फोनी मॉल में ज़्यादातर इतना भीड़ होता नहीं है और सबसे आइनॉक्स का सबसे कम प्राइस उड़ीसा भुवनेश्वर में आप इस हॉल पे पाएंगे। पर ये वाला का हॉल का आज का रेट भी सबसे ज़्यादा था। कैसा लगे दमन मूवी? ଆଉ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଲାଗିଲା କୋରାପୁଟ ଆଉ ମାଲକାନଗିରିର ଷ୍ଟୋରି କେତେ ରିଲେଟେବଲ୍ ଲାଗିଲା? ତମେ ତ ଯାଇଛ କୋରାପୁଟ ବି? ଯାଇଛି, ସେ ଜିନିଷ ବି ଫିଲ୍ କରିଛି। ଆଉ ମାନେ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂର ଲୋକେସନ୍ ଲୋକେସନ୍ କୋରାପୁଟ ଥିଲା। ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଲୋକେସନ୍ ଯାଇଛ ନା ଯାଇନ? ହଁ, ଆଉ ଟେନସନ୍ ଆସ ଦେଖିଲ ନା ନାହିଁ? ଦେଓମାଳି ଆଉ ଦୁଧାରିର ଲୋକେସନ୍କୁ ନେଇକି କରାହେଇଛି। ଖାସ୍ କରି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କ'ଣ ନେଇକି ସେଇଟା କହିଦିଅ। କ'ଣ? ମଶାରେ କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା, ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି କଥା ତ। ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା ଆମେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମଶାକୁ କିଛି ବି ଡିଜିଜ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଶାରୀରେ ଶୁଅ ତ? ନିଜେ ମଶାରୀରେ ଶୁଅ? ତମେ କ'ଣ ସେଟା ଜାଲ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ତମେ କହୁଥିଲ। ହେଲେ ଆଜିଠୁ ଜାଲ ବନ୍ଧା ହବ। ଜାଲ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଲାଗିବ ମାତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ପଡ଼ିବ। ଲାୟନ ସେଇଭଳିଆ ମଶାରୀରେ ତମେ ଶୋଇବ ଆଜିଠୁ। ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଶୀୟ ଭାଷା ଦେଖି ଶୁଣିବ ନା ନାହିଁ? ୟେସ୍ ସେଟା ହେଲା ଓରିଜିନାଲ ନିନି ନା କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର 3 ସାଇଡ୍ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି କିଛି ବି ଡିଜିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମଶାରୀ ଶୋଇବ ତାକୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନହେଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତମେ ମଶାରୀରେ ଶୋଇବ ତ? ମଶାରୀରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। तब मसाला से होता स्टू। तो अभी तो फिल्म ख़त्म हो गई और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं।
तो ये जो फिल्म का शूटिंग हुआ है ना, मालकानगिरी में कुछ ज़्यादा शूटिंग हुआ नहीं है। जो शूटिंग हुआ है दुधारी बोल के एक प्लेस है, जहाँ पे आप वाटरफॉल देख रहे हो, मतलब जो झरना का टाइप देख रहे हो वो है, और उसके आसपास का विलेज है, और कुछ देवमाली के पहाड़ के ऊपर हुआ है। अभी तक अगर यहाँ तक आप देखे हो ना, इसके आगे ना मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ। मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे मैंने भी ब्लॉग बनाया। उस ब्लॉग से कुछ कुछ वीडियोस काट के आप लोगों को दिखाता हूँ, और वहाँ पे वॉइस ओवर दे दूँगा, समझा दूँगा वो जगह कहाँ पे है। और जहाँ पे वो जो औरत को मतलब बैठा के पानी डाल रहे थे और वो औरत मर गई थी, वो भी दुधारी के पास एक मंदिर है, वहाँ पे ये स्पेस है, वो वाला जगह है। वो सारा चीज़ भी मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आखिरी और 2-3 मिनट देख लीजिएगा, ताकि आपको दमन के लोकेशन के बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो आप पूरा लोकेशन को देखिए, मज़े कीजिए, फिर मिलेंगे हम अपने दूसरे ब्लॉग के साथ। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये दमन मूवी में अगर आप देखेंगे, जब मतलब किसी को बोल रहे ना डूमा लग गया है उनका, या मेला चल रहा होगा और वहाँ पे वो बहुत सारा पानी डालते हैं, तो वो वाला जगह ना वहाँ पे था, जहाँ पे वो मंदिर है, वो जगह पे पूरा वो प्लेस है उनका। और अभी जो रास्ते पे आप जा रहे हैं, देखते होंगे कि उनके जो डॉक्टर्स जब जा रहे होंगे मतलब किसी गांव के अंदर विजिट करने के लिए, तो ये वाला रास्ता वहीं पे, ये ना सुमनावड़ा सिमलुड़ा के बहुत ही पास मतलब दुधारी बोल के एक जगह है। ये दुधारी वाला प्लेस है, जहाँ पे आप देखे होंगे थोड़ा उसको उतरना पड़ने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। ये सब वही रास्ते हैं। और ये जो पहाड़, ये जो झरना आप देख रहे होंगे, तो ये सब क्या है ना, जो गधे के ऊपर बैठ के जब जाते हैं, या डॉक्टर्स मतलब जो बाबूसन हीरो है जो जा रहा होगा, सब सारा यही प्लेस। कौन क्लास से समान टाइम नेटवर्क फिल्म में जब भी मतलब कहीं पे भी वो हीरो मतलब गधे के ऊपर बैठे जाता है, आप बोल सकते हैं सिद्धार्थ डॉक्टर या कम हीरो बाबूसन बैठ जाता है, सब कुछ वो यही प्लेस है। और यही वाला पेड़ मतलब पानी आगे जब बहे के जाता है, वो पूरा नॉर्मल प्लेन जैसा होता है, वही है। आप अगर देखोगे माओवादी लोग का मतलब ये बीच बीच में गाने में भी वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखा रहे होते हैं, तो वो जो पहाड़ वो सारा कुछ है, यही दो पहाड़ है जिसके ऊपर वो मतलब थोड़ा कुछ फिल्म एनिमेशन के टाइप वो बना है, वो सारा कुछ इसी जगह पे है। तो मुझे आप लोगों को ये दिखा दे रहा हूँ प्लेस के बारे में, वो पूरा एग्जैक्ट मतलब वही प्लेस है ये। और आगे तो आप ज़्यादा देख लीजिए, ताकि आपको भी देखने में इंटरेस्ट लगेगा और नया प्लेस जानने को मिलेगा, इसीलिए ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्लेस। ओह, आप देख सकते हैं मतलब मेरे पीछे कितना बड़ा पहाड़ है। इधर भी पहाड़ है, मेरे पीछे भी बहुत बड़ा पहाड़ है, और इसके बीचों बीच से ये झरना, मतलब आप आके यहाँ पे 2-3 घंटा। ये देखिए मतलब हम लोग अभी कहाँ पे तो खड़े हैं, आप देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ उसके ऊपर, मतलब हम लोग करीबन आधे पहाड़ चढ़ चुके हैं, और आधा पहाड़ में हम लोग चढ़ जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आप देख पाएंगे, मतलब हम लोग जो बचपन में किताब में पढ़े थे, सीढ़ी नुमा खेती जो भी है, वो चीज़ सारा चीज़ आपको यहाँ। ये पूरा देवमाली का पहाड़ के ऊपर जाते हुए रास्ते में ये पहाड़ है। आप देखेंगे पूरा, अगर आप देखोगे ना स्टार्टिंग में जब कुछ पहाड़ के ऊपर से कैमरा जाते हैं, पत्थर लगे रहते हैं, पत्थर के ऊपर तो वाइट वाइट कुछ रहता है, वो सारा कुछ देवमाली का पहाड़ है। देवमाली के पत्थर के ऊपर ये सब सीन हुआ है। तो हम जब देवमाली को जा रहे होंगे तब आपको इस तरह से रास्ते मिलेंगे और इतने बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे। तो फिल्म में जो शूटिंग हुआ है वो बनाया गया है पूरा इसी जगह पे बनाया गया है, और जो दिखाया गया है
वो है मालकानगिरी, जो कि वहाँ से करीबन 150 किलो दूर पे है। तो वो चीज़ उनको पॉसिबल नहीं कि उस गांव में जाके से शूटिंग करना, तो शूटिंग वो इस जगह पे किए हैं, पर लोकेशन आपको वहाँ चीज़ का वो बता रहे। और वो जो नदी है ना, वो नदी का शायद वीडियो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता। वो एक्चुअली मेरे घर के पास जहाँ मेरा कॉलोनी है उसके पीछे एक बहुत बड़ा नदी है। उस नदी के पास वो नदी पे बारिश होता है, वो तो प्रेग्नेंट लेडी को वो लेके जा नहीं पाते हैं, तो उस टाइम पे वो सारा चीज़ वहाँ पे शूटिंग हुआ है। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं उनके गांव के बीच में जब माओवादी आते हैं, या ये जब रात को मतलब सीढ़ी के ऊपर चढ़ के गाँव वाले को समझाते हैं कि आपको मतलब मच्छरदानी लगा के सोना है, ये वाला वो गांव है। ये वाला गांव आपको रास्ते में पड़ेगा जब आप जा रहे होंगे इको टूरिज्म के लिए।